हाँ जी बच्चों, ये टाइप 2 का सवाल आपके सामने है। 27 36 का कितने प्रतिशत है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसके साथ का लगा होगा, देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, क्या 36, जैसे 36 के साथ का लगा हुआ है, ठीक है, तो वो बटा लगा के नीचे लिखा जाएगा। समझ में आपको बात आई। जिसके साथ का लगा होगा, जैसे 36 का, तो 36 नीचे रहेगा, और जो दूसरी संख्या है जैसे कि 27, वो बटे में ऊपर लिखी जाएगी। देख रहे हैं ना, एक नंबर है 36, 36 का पूछा है तो 36 नीचे, और जो दूसरा डिजिट है 27 वो ऊपर, इतना लिखा जाएगा। उसके बाद गुणा लगाया जाएगा, ये देखिए गुणा लग गया, और गुणे में 100 लिखा जाएगा, और प्रतिशत का चिन्ह बनाया जाएगा, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा हम नहीं बना पाए हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। जिसके साथ का लगा है वो नीचे, दूसरा वाला अंक ऊपर, गुणे 100 और प्रतिशत। उसके बाद अब हम इसको हल करेंगे। देखिए इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर नीचे हमको एक ही अंक से काटना होता है। जैसे 27 लिखा है ऊपर, नीचे लिखा है 36। अब इसको हल करने का क्या, देखिए 27 किसके पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में या 9 के पहाड़े में। सीधा सीधा 9 त्रिक 27, ठीक, और 12 तियाँ 36। तो हम देख रहे हैं 3 के पहाड़े में आया हमारा 27 9 बार, ठीक, तो हमने काट दिया 9। 3 आया 12 बार, फिर देखिए 9 और 12 किससे कट रहा है, 3 के पहाड़े में 9 भी आएगा, तो 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12, एक ही अंक से कटना चाहिए। ये काटने वाली बात क्या आपको समझ में आ रही है। ऊपर नीचे एक ही अंक से कटना चाहिए। जैसे हमने काटा है 27 को 3 से तो 9 बार कटा, और 36 को 3 से काटा तो 12 बार कटा। फिर हमने 3 को काटा, हमने 9 को काटा 3 से तो 3 बार कटा, और 12 को काटा तो 4 बार कटा। फिर जितना बचा हमने लिख लिया। देखिए कितना बचा 3/4 गुणे 100 और प्रतिशत। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब बहुत ध्यान से आप समझिए कि ये लिख गया 3/4 गुणे 100 और प्रतिशत। अब जब भी हमको इस तरह की डिजिट बार बार मिलेगी, तो देखिए जब हम ये गुणा करेंगे बेटा, तो हम ये याद कर लें 20 का गुणा 5 से करेंगे तो 100 आएगा, या हम कहें 5 से अगर हम 100 को काटेंगे तो 20 मिलेगा, और 25 का गुणा 4 से अगर हम करेंगे तो भी हमको 100 मिलेगा, या हम कहें कि अगर हम 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा। ये ऊपर वाली दोनों कैलकुलेशन आप याद कर लीजिए। जैसे 20 पंचे 100 होता है, और 25 चौके 100 होता है। 25 जा 100 और 25 4 जा 100। ये आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैंने इसको ब्लॉक बना दिया है। चलिए इसका यूज़ नीचे करते हैं। देखिए हमारे सामने क्या लिखा है, 3/4 इंटू 100%, या 3/4 गुणे 100। अब देखिए नीचे 4 है, ऊपर 100, तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100। जैसे कि हमने कहा था 4 से अगर 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा सीधा सीधा। अब देखिए ऊपर कितना बचा बेटा, 3 गुणे में 25, तो लिख लेंगे 3 गुणे 25, और 25 का गुणा 3 से करेंगे अगर आप, तो अगर आपको पता है सीधा सीधा तो 25 तियाँ 75 कर लीजिए, अदरवाइज़ इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 25 गुणे 3, 3 5 15, 3 दूना 6 7, कितना हो गया 75। तो ये हमारा आ जाएगा 75 और %। तो इस तरह से हम सवालों को सीखेंगे, करेंगे। पहले तो प्रश्न की भाषा पढ़िए, उसको समझिए, 2 बार से 3 बार लगाइए, और जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, टाइप 2 का हम एक सवाल लगा चुके थे। देखिए ये आपके सामने दूसरा सवाल क्या है, 1845 का कितना प्रतिशत है, या व्हाट परसेंटेज ऑफ 45 इज़ 18। तो हम लोगों ने देखा था कि जिसके साथ का लगा होगा, क्या का शब्द जिसके भी साथ लगा होगा उसको हम बटे में नीचे रखेंगे। तो आइए यहाँ देखते, देखिए 45 के साथ का लगा है, या इंग्लिश में 45 के साथ ऑफ, या का देखेंगे या ऑफ देखेंगे, उसको हम बटे में नीचे रखते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए बटे में 45 को नीचे रख लिया, और जो दूसरा डिजिट है उसको हम बटे के ऊपर रखते हैं। तो हमने 18 को ऊपर रख लिया, 2 डिजिट हैं यहाँ पे 18 और 45, हमने लिख दिया, का वाला नीचे। और क्या था, गुणा लगा के 100 लिखना था, तो हमने गुणे 100 कर दिया, और प्रतिशत का चिन्ह लगाइए चाहे ना लगाइए। चलिए इसे यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ अंक लिखते हैं।
तो हमारे सामने एक बन के आ गई इक्वेशन 18/45 × 100। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो बेटा सॉल्व करने के लिए अब हम ये करेंगे कि ऊपर नीचे जो भी अंक लिखा होगा उसकी बड़ी से बड़ी डिजिट से हम उसको काटने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 3 से भी ऊपर नीचे कट जाएगा, लेकिन हम 3 से ना कट के आगे देखते हैं कि कोई और अंक है जिसको काट रहा है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से कट जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है और 9 5 45 होता है। इसके बाद सीधा सीधा 18 से कटेगा, लेकिन 18 45 से नहीं कटेगा। तो सबसे बड़ी वो संख्या है 9 जो दोनों को काट रही। तो चलिए काटते हैं। 9 से हमने 18 को काटा तो 2 आया बेटा, और 9 से हमने 45 को काटा तो 5 आया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसको बार बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब जो बचता है उसको हम नीचे लिखते हैं। बचा है 2/5 × 100। ठीक है। अभी हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि 5 से अगर हम 100 को काटेंगे तो सीधा सीधा 20 आता है, और 4 से अगर 100 को काटते हैं तो 25 आता है। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए। और अगर तो यहाँ पे देखिए 5 से हम 100 को काटेंगे, ऊपर नीचे के डिजिट कटती हैं, भाग में होती हैं चूँकि, तो हम 5 से 100 को काटते हैं तो 5 एकम 5 और ऊपर 20 पंचे 100, या ऊपर 20 आ जाएगा। 100 यानी 100 को 5 20 बार काटेगा। ठीक है। अब जो बचता है वो लिख लेते हैं। क्या बचा? 2 × 20। ठीक है। अब बेटा इसका गुणा करना है, तो जो 0 होता है उसको पहले ही लिख लेते हैं, जितनी 0 होते। 1 था तो 1 लिख लिया, और 2 दूनी 4, और प्रतिशत। तो देखिए हमारा उत्तर आ चुका है 40%। विकल्प हम देख लेंगे कौन सा है, तो डी विकल्प या डी ऑप्शन ये हमारा सही है। आप इन दोनों सवालों को सीखिए, आगे जो सवालों मिल रहे हैं उनको लगाइए। हाँ जी बच्चों, तो पहले हम लोगों ने देखा टाइप 1 के सवाल। ठीक है। अब देखिए टाइप 2 के सवाल आपके सामने हैं। ये पहले के सवाल से थोड़ा सा भाषा में अलग हैं, इनका तरीका भी अलग होगा। आप पहले वाले सवाल को कर चुके होंगे, अब आप इन पर ध्यान दीजिए। देखिए ये 5 सवाल हैं, 3 सवाल सीधे सीधे लिखे हैं, 2 सवाल आपको इबारत के फॉर्म में या वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में दे रखा है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आप इसको अच्छे से समझिए और लगाइए। आगे इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, 1 2 उनको समझिए और फिर इनको अच्छे से लगाइए।